नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एग्रीकल्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं समांगीकरण, दूध का समांगीकरण। समांगीकरण क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, किस तरह से होता है और उसके लाभ और उसकी हानि क्या है, आज हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, दूध का समांगीकरण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं होमोजिनाइजेशन ऑफ मिल्क। सबसे पहले इसकी परिभाषा देंगे। इस परिभाषा में क्या है, दूध में उपस्थित जो वसा गोलिकाएं होती हैं उनको यांत्रिक विधियों द्वारा तोड़ने की क्रिया को समांगीकरण कहते हैं। परिभाषा में क्या है, दूध में उपस्थित वसा गोलिकाओं को यांत्रिक मशीन द्वारा तोड़कर बहुत ही महीन व छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार जो दूध में उपस्थित सीरम तथा वसा गोलिकाएं होती हैं उनका एक पायस यानी इमल्सन तैयार हो जाता है। इमल्सन तैयार हो जाता है, अर्थात वसा गोलिकाएं और जो संपूर्ण दूध में होती हैं वो सीरम के साथ मिलकर एक समान रूप से वितरित हो जाती है, एक समान रूप से पूरे दूध में। इस प्रकार का दूध, जो दूध है वो उसे बोलते हैं समांगीकृत दूध यानी होमोजेनाइज मिल्क। और इस क्रिया को बोलते हैं, इस विधि को समांगीकरण। तो समांगीकरण क्या है? समांगीकरण एक यांत्रिक विधि है, यानी यांत्रिक विधि द्वारा दूध को, जो दूध में वसा गोलिकाएं होती हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जिस विधि को बोलते हैं समांगीकरण। और यह जो दूध होता है इसे बोलते हैं समांगीकृत दूध। और जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसे बोलते हैं समांगित्र यानी होमोजिनाइजर। होमोजिनाइजर, समांगित्र। तो इसकी परिभाषा क्या है, दूध में उपस्थित वसा गोलिकाओं को यांत्रिक विधियों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया को बोलते हैं समांगीकरण। यह समांगीकरण जो है यह एक यांत्रिक विधि है। इसमें जो यंत्र प्रयोग में आता है उसे बोलते हैं समांगित्र। यह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसमें एक वाल्व होता है जिससे दबाव से दूध जाता है, जिससे कि जिसमें वसा गोलिकाएं होती हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। वाल्व के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। ये दो प्रकार का होता है। पहला एकक अवस्था वाला समांगित्र यानी सिंगल स्टेज होमोजेनाइजर, दूसरा है डबल स्टेज होमोजेनाइजर यानी द्वि अवस्था वाला समांगित्र। जो सिंगल स्टेज होमोजेनाइजर है, एकक अवस्था वाला होमोजेनाइजर, इसमें क्या होता है कि इसमें एक वाल्व लगा होता है। इसमें दूध को 2000 से लेकर 2500 psi यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच, यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड प्रति वर्ग इंच जो दबाव होता है 2000 से लेकर 2500 पाउंड होता है प्रति वर्ग इंच में। जिससे क्या होता है कि वसा गोलिकाएं छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। और यह मुख्यतः जो 6% से कम वसा वाला होती है उसी दूध में इसे करते हैं, यानी 6% से कम जिसमें वसा पाई जाएगी उसी में ये करते हैं सिंगल स्टेज होमोजेनाइजेशन, सिंगल स्टेज होमोजेनाइजर का प्रयोग। अगला है डबल स्टेज होमोजेनाइजर, यानी यह होमोजेनाइजर इसमें दो वाल्व लगे होते हैं। जो पहला वाल्व होता है उसका दबाव लगभग 2500 से लेकर 3000 या 2000 से लेकर 2500 psi पाउंड पर स्क्वायर इंच यानी प्रति वर्ग इंच 2000 से 2500 होता है। 3000 तक भी होता है, इसको 3000 psi तक होता है ये। और जो दूसरा वाल्व होता है उसका दबाव 500 से लेकर 1000 psi होता है। इस होमोजेनाइजर यानी इस समांगित्र का जो द्विअवस्था वाला समांगित्र है, इसका प्रयोग 6% से अधिक अगर वसा पाई जाती है तब इसका प्रयोग करते हैं, डबल स्टेज होमोजेनाइजर का। तो हमने क्या देखा, समांगीकरण क्या है, उसकी परिभाषा यानी यांत्रिक विधियों द्वारा
दूध में उपस्थित वसा गुलिकाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया को बोलते हैं समांगीकरण, और जो दूध तैयार होता है उसे बोलते हैं समांगीकृत दूध, और जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसे बोलते हैं समांगित्र। वाल्व के आधार पर यह दो प्रकार का होता है, सिंगल स्टेज होमोजेनाइजर, डबल स्टेज होमोजेनाइजर। सिंगल स्टेज का प्रयोग जब वसा 6% से कम है तब प्रयोग करते हैं। इसका दबाव 2000 से लेकर 2500 psi यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। और जो डबल स्टेज होमोजेनाइजर होता है उसमें दो वाल्व होते हैं। पहले वाल्व का प्रेशर लगभग 2000 से 2500 psi होता है, दूसरे वाल्व का प्रेशर 500 से लेकर 1000 psi होता है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसी, अब ये मान लीजिए प्रयोग हो रहा है, इसके कुछ लाभ और कुछ हानि भी होंगी। लाभ में क्या आ जाएगा, पहले आप लोगों को बताते हैं लाभ। हमने इसकी परिभाषा देख ली, प्रकार देख लिया। परिभाषा में देखा था यांत्रिक विधि द्वारा दूध में उपस्थित वसा गुलिकाओं को तोड़ने की क्रिया है, और यह वाल्व के आधार पर दो प्रकार का होता है, देख लिया गया। अब इसके एडवांटेज यानी लाभ क्या है। तो लाभ में ये है, जहां पर दूध से वसा को निकाल कर बेच दिया जाता था, समांगीकरण कर देने से जो दूध में वसा गुलिकाएं हैं वह छोटे छोटे मात्रा में टूट जाएंगी। टूट जाने से क्या होगा कि उसकी वसा को निकाला नहीं जा सकता। मान लीजिए होटल या हॉस्पिटल या फिर कुछ भी ऐसा है स्थान जहां पर दूध से वसा को निकाल लिया जाता था, उसके बाद दूध को बेचा या दूध को दिया जाता था, जिससे वसा उसमें होती नहीं थी। ऐसे में क्या है कि वह हानि बच जाएगी, वसा को निकाला नहीं जा सकता। अगला लाभ क्या है, से इसमें वसा को निकाल लेते हैं जिससे दूध हल्का हो जाता है, दूध पतला हो जाता है, जिससे दूध बच्चों और वृद्धों के लिए आसानी से उन्हें पिलाया जा सकता है, जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी इस दूध को बच्चों और वृद्धों को भी पिला सकते हैं। अगला है समांगीकरण कर देने से दूध का जो फ्लेवर है वो बढ़ जाता है, यानी सुवास उसकी बढ़ जाती है और दूध अच्छा हो जाता है। और अगला क्या है, समांगीकरण कर देने से ये दूध है वो दूध जो बर्तन होती है, बर्तन की दीवारों से नहीं चिपकता, क्योंकि जब अगर दूध समांगीकरण नहीं होगा, नॉर्मल होगा, तो जो वसा है वो ऊपर आके बर्तन की दीवारों से चिपक जाती है। तो ऐसा कर देने से वसा पूरे दूध में फैल जाएगी, जिससे वो दीवारों से चिपकेगी नहीं, दूध वसा से दीवारों से चिपकेगी नहीं। और इसमें क्या होता है कि मंथन करके, चर्निंग करके दूध की कभी कभी क्रीम को निकाल लेते, वसा को निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है, इसमें चर्निंग यानी मंथन करके वसा को निकाला नहीं जा सकता। तो लाभ में हमने क्या देखा, जहां पर वसा को निकाल लेते हैं, समांगीकरण करके वसा गुलिकाओं को तोड़ दिया जाता है, जिससे कि वसा को निकाल कर बेचा नहीं जा सकता। अगला है, इससे क्या होता है कि दूध की सुवास है वो बढ़ जाती है, और दूध क्या है आसानी से पच जाता है। ऐसा दूध बच्चों और वृद्धों सभी को पिलाया जा सकता है। और अगला क्या है कि इससे सुवास बढ़ जाती है और यह बर्तन की दीवारों से चिपकता नहीं है। और अगला लाभ क्या है, चर्निंग यानी मंथन करके इसकी वसा को नहीं निकाला जा सकता। और इसमें कुछ हानियां भी हैं, लाभ तो हो गया, हानियां भी हैं। हानियों में क्या है, जो लाइपेज एंजाइम होता है उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि वसा गुलिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी तो उसकी क्रियाशीलता भी लाइपेज एंजाइम की बढ़ जाती है। और अगला हानि क्या है, जिससे इसमें क्रीम नहीं बनेगी, यानी जो ऊपर लेयर बनती है दूध में फैट की वो नहीं बनेगी। तो कई बार लोगों को लगता है कि यह दूध अपमिश्रित है, यानी इसमें पानी या मिलाया गया है, इससे इसमें लेयर नहीं बन रही है क्रीम की। तो हमने इसका क्या देखा, परिभाषा देख लिया, वाल्व के आधार पर प्रकार देख लिया, लाभ देख लिया, हानि देख लिया। आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो, आप लोग वीडियो को दोबारा एक बार देख लीजिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा।
फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करिए, हम आपको उसका जवाब देंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे आशा है। एक बार रिकॉल कर दें, अगर दूध में उपस्थित वसा गुलिकाओं को यांत्रिक विधियों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया को समांगीकरण कहते हैं, और उस दूध को समांगीकृत दूध कहते हैं। जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसे बोलते हैं समांगित। वह वाल्व के आधार पर 2 प्रकार का होता है, सिंगल स्टेज, डबल स्टेज। सिंगल स्टेज में क्या होता है, जो दबाव होता है 2000 से 2500 psi होता है, और जो 6% से कम वसा होती है उसमें प्रयोग करते हैं। डबल स्टेज में क्या होता है कि पहला जो वाल्व होता है वो होता है 2000 से 2500, दूसरा होता है लगभग 500 से 1000 psi, और इसको 6% से अधिक वसा वाले दूध में प्रयोग करते हैं। और इसके लाभ में क्या होता है कि जहाँ पर वसा को निकाल लेते थे वहाँ पर वसा को निकाला नहीं जा सकता है, इससे इसका सुवास बढ़ सकता है। यह आसानी से पच जाता है, इससे बच्चों और वृद्धों को आसानी से पिलाया जा सकता है, और यह दीवारों से नहीं चिपकता है। और अगला क्या है कि चर्निंग करके जो वसा होती है उसको निकाला नहीं जा सकता है। खाने में क्या हो जाएगा, लाइपोज एंजाइम की गतिशीलता बढ़ जाती है, और दूध में जो क्रीम की लेयर नहीं बनती, जिससे लोगों को लगता है कि दूध अपमिश्रित है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितना अधिक हो सके आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।